कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बात करने से कतरा रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पे खो रही हैं, जो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आ रही हैं और आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज उनकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनके मन में, जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावट ज़रूर आ रही है। कौन सी है ये एनर्जी इनकी, आज हमारी रीडिंग में हम चेक करेंगे और साथ में ही लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस, अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता। तो इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं दिनेश चांद, रितु दुबे एंड टीना मलकानी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की। ये कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं आप ही के रिश्ते में, या फिर आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, प्लीज हमारे को उनकी एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, 10 of cups, 2 of pentacles, Ace of swords, King of cups, Knight of wands, Wheel of fortune, the world, justice, chariot, Nine of swords, Three of wands, Ace of cups एंड साथ में नीचे है द स्टार की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली निकली हैं। ये जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज हैं, तो यस, ये ज़ोडिएक साइन या डेट ऑफ बर्थ उनके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत अच्छी तरह निकली हैं, तो दैट मीन्स मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है सैजिटेरियस, एरीज और लियो की, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि की भी एनर्जीज स्ट्रांगली निकली हैं। अब बात करते हैं कुछ डेट ऑफ बर्थ की, या फिर इनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, जो है 17, 10, 2, 1, 14, 12, 10, 21, 11, 7, 9, 3 एंड 1। तो 1 की एनर्जीज, 10 के एनर्जीज और साथ में यस, सो दैट्स अबाउट इट। या सो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। अब जैसे कि मैं आज का टॉपिक जो मैं आपको बता रही थी कि कोई एक ऐसे पर्सन है
जो आपसे बात करना चाहते हैं या मे बी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन बात करने से कतरा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो हम देखेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो भी पर्सन है इस समय पर बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं या फिर इस समय पर बहुत सारे एक थॉट प्रोसेस में पड़े हैं जिसके कारण बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट हो रही है। काफी सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी एंजाइटी है। और जब भी कोई इंसान एक ऐसी सिचुएशन में होता है तब सबसे ज्यादा उनके मन में एक चीज आती है कि कैसे आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने रहे। अब ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा कहा है या फिर आप दोनों के बीच में एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जहां पर बहुत सारी दूरियां बन गई। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर ये अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे कि हमेशा इन्होंने अपने बारे में ही सोचा। ये चीज ने आप दोनों के बीच में कुछ एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट किया जिसको कवर अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है इनको इस समय पर। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहली बात तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर निकला है जस्टिस का कार्ड। अब ये दोनों कार्ड्स एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताते हैं कि इस समय पर शायद ये अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे कर्मा से गुजर रहे हैं या एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो इन्होंने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था, कभी भी इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। इनके लिए बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड हुई हैं और ये इस समय ऐसी चीज है जो ये शायद जब अपना रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, कुछ पुराने टाइम के बारे में याद करते हैं, तब वो देखते हैं कि कितने ज्यादा एक इनकी लाइफ में एक कंफर्ट फैक्टर जो था वो शायद आप थे। आपने हमेशा से इनको एक बैकिंग दी है। इनकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन अगर होती थी, बहुत सारी क्लैरिटी आप इनको देते रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर ये पर्सन ने किसी और के कहने में आकर अपनी ईगो के अंदर, कई लोगों को बहुत ज्यादा ईगो इशू होता है और अभी भी शायद इस चीज से डील कर रहे हैं। बहुत सारे प्रेशर्स इनके ऊपर हो सकते हैं, किसी भी चीज पर ये फोकस नहीं कर पा रहे। इनको लगा था कि आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, हर चीज इनके लिए सही चलेगी। मे बी कुछ चीजें ऐसी थी जो कुछ समय तक ठीक चल रही थी, लेकिन इस समय पर अगर ये देखें इनकी एनर्जीज को, यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है कि अपने आप को किसी ना किसी चीज से ये हील करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते को भी हील करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है एक नए सिरे से कुछ चीजों को रखना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सारे डाउट इनके माइंड में इस समय पर हैं, किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये इसी सिचुएशन में होते थे, मे बी जब इनको कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होता था तो आप इनके लिए बहुत सारी एक क्लैरिटी लेकर आते थे। और साथ में यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो टाइम, जो वो स्टेबिलिटी, वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपके साथ फील होती थी, उस चीज को भी मिस कर रहे हैं। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं इस समय ये इससे डील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इनकी बदली। एक समय पर बहुत सारा अग्रेशन इनके माइंड में था, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स अगेन एक नए रिश्ते की स्टार्ट के बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि यस, ये मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं और ये एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली निकली। अब आप इनको कह सकते हो कि कर्मा इनको किसी ने तरीके के कर्मों की सजा मिल रही है तो मिस कर रहे हैं। आपका एक सपोर्ट सिस्टम मिस कर रहे हैं। मे बी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक वैल्यू रियलाइज करी है, वो चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी भी हुई हैं जहां पर आप 5 ऑफ वंस का कार्ड देख सकते हो कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर बहुत सारा या तो लड़ाई झगड़ा या फिर एक मिसकम्युनिकेशन होना। आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स आपने बोले या आपने इनको कुछ समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इन्होंने हर चीज को एक दूसरे तरीके से लिया। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इनके ऊपर बहुत सारा एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट ना कर सकें या फिर आपके साथ वो बॉन्डिंग वापस क्रिएट ना कर सकें। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये भी इंडिकेट करता है कि शायद ये कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन रहे हैं जिन्होंने इनकी लाइफ में आके सारी चीजें बदल दी।
एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाते ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए। उनका प्रभाव इनके ऊपर इतना ज्यादा हो सकता है कि ये अपनी बुद्धि से कुछ सोच ही नहीं सकते, कोई मेंटल क्लैरिटी इनके पास है ही नहीं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं ये किसी से, और इसी रीजन से अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो इनकी इमोशनल एनर्जी को भी बताता है। मे बी इस समय पर किसी पैसे की चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ये भी है कि शायद ये पर्सन आपके ऊपर फाइनेंशियली भी बहुत डिपेंडेंट थे, या फिर हो सकता है कि आपसे फाइनेंसेस लेते रहे अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें इनके लिए स्मूथली भी चल रही थी। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने रियलाइज करा कि कैसे इन लोगों ने आपके पैसे का या तो एडवांटेज लिया या तो फिर किसी तरीके से चीट किया हो सकता है, एंड दैट इज वाई आपने वो एनर्जी अपनी पुल बैक करी है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर जो मैसेज आ रहा है या गाइडेंस आ रही है या एनर्जी पिक हो रही है कि यस, आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम थे। अब कई बार क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से अपने आप ही कट ऑफ हो जाते हैं या फिर आप उनसे दूर चले जाते हैं, बिकॉज एक चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है समझना कि अपनी तरफ से आप जितना कर सकते थे आपने किया। अब अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इट इज देयर टर्न कि वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपसे बात करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि वो भले ही आपको जितना मर्जी मिस कर लें, लेकिन अपनी ईगो के कारण आगे आके इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ईगो है, कुछ लोग हैं जो पुरानी बातें अभी तक लेकर बैठे हैं, मिस करेंगे लेकिन फिर भी आगे से पहल नहीं करेंगे। उनको लगता है कि हर चीज के लिए माफी मांगना आपका काम है, क्योंकि ब्लेम गेम इनके माइंड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि यस, बहुत सारे ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये चीज की रियलाइजेशन डेफिनेटली है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर वो ये चीजों को हील भी करना चाहते हैं। अब ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है आपकी एनर्जीज को। आपने बहुत लंबे समय तक शायद इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा वैल्यू दी, जरूरत से ज्यादा इनको पूछा, इनके लिए चीजें करी हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि वो चीज इन्होंने रियलाइज नहीं करी। अब आप भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। ये डिस्टेंसिंग, ये दूरी इस पर्सन से आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली तोड़ के रखती इस चीज ने। लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर आपको अपने आप को हील करके आगे मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि ये वाली जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम पर आपकी भी एनर्जीज थी। बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारा थॉट प्रोसेस, रात रात पर जागना, सोचना, इमोशनल हो जाना, और ये फिगर आउट करते रहना कि क्यों ये पर्सन ने आपके साथ ये किया जो उन्होंने किया। उस समय पर ये शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे, आपके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं था, और इनको लग रहा था कि जो भी चीज इनकी लाइफ में होगी बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से होगी। लेकिन यस, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी टर्न अराउंड होती हैं, कहीं ना कहीं कर्मा के कारण होती हैं, या एक सेल्फ रियलाइजेशन के कारण भी होती है। कलेक्टिव रीडिंग है, यस, अलग अलग लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं, एंड डीप डाउन इनके माइंड में ये भी चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, नए सिरे से तो स्टार्ट करना है। और नए सिरे से जब भी कोई रिश्ता स्टार्ट करना होता है ना, तब ये एस ऑफ कप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती है उनकी एनर्जीज में। अब ये बहुत देर से जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स से प्रेयर करना कि एक सेकंड चांस मिल जाए, लेकिन सेकंड चांस जब इनको मिला भी, तब भी इनकी किसी ना किसी एनर्जी के कारण वो ब्लॉकेज क्रिएट हुई। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जब अगर आप इन कोई भी एक ऐसे पर्सन के लिए अभी भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, आप इनको शायद मिस भी कर रहे हो, लेकिन इट इज देयर टाइम जहां पर इनको आगे आकर कुछ ऐसी चीजों की क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, या पहल करना इनके लिए बहुत नेसेसरी। आपने करके देख लिया जो आपने करना था, अब इससे ज्यादा आप क्या करोगे। कुछ लोगों का अहंकार टूटना नेसेसरी होता है, कुछ लोगों को अपने कर्मा भोगना नेसेसरी होता है, और कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन नेसेसरी होता है। हर एक इंसान एक ग्रोन अप अडल्ट है, ओके, एंड आई एम श्योर जिसके बारे में अभी आप ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, एज इनकी जो मर्जी हो, लेकिन वो जो इमेच्योरिटी इनके अंदर है, वो चीज को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अंदर बहुत सारी एंथुजियाज्म, फायरी एनर्जी हर चीज को स्टार्ट करने के लिए तो होती है, लेकिन किसी भी रिश्ते को लेकर आगे तक जाना शायद ये समझ ही नहीं पाए कि कैसे करना चाहिए। बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हो सकते हैं,
लेकिन इस समय की एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत सारी चीजों का चेंज होना, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी बातों पर अभी भी बहुत ज्यादा स्टक है। तो यस, ये वाली एनर्जीज बहुत क्लियरली इनकी यहाँ पर निकल कर आई हैं। दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और आपसे बात करने के लिए भी ये बहुत बार सोच रहे हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की लाइफ में कर्मा ही वो भोगे इस चीज के लिए, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि दूसरे कि वो वो दूसरे इंसान को ये भी फील होता है कि यस, वो उनको अपनी तरफ से लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो ये चीज रियलाइज नहीं करते कि ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज उन्होंने मिस आउट कर दी जो था एक इमोशनल कनेक्शन। मे बी आप इनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन उस समय पर ये एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हाई हॉर्स पे थे, जहां पर उनको लग रहा था कि बस अब जो भी चीज है, जो भी रिश्ते हैं, उनको कुचलते हुए ही आगे जा रहे थे। कुछ लोगों के लिए सक्सेस की लैडर क्लाइम करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि जो लोग इनके सपोर्ट में खड़े थे, कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ जाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया है, बहुत सारे इमोशंस से शायद आप निकले भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार की एनर्जीज़ हैं, क्लियरली आपकी इनर हीलिंग को भी बताती है। डीप डाउन, यस, मैं ये नहीं कहती कि आपने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। जब आपने रियलाइज़ करा कि आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं या आपके केयर कंसर्न की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है ये, ओके? सो दैट इज़ व्हेन आपने एक बैक स्टेप ले लिया कि ठीक है, अब प्रायोरिटी मैं खुद हूँ और ये करना जरूरी था। लेकिन यस, बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब बहुत ज्यादा क्लोज कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता, जैसे मैंने कहा, वहां पर एक डिप जरूर आता है एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज में भी डिप आता है, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं खुद के लिए एक सेल्फ वर्थ जो होती है ना, वो रियलाइज भी होती है कि यस, मैंने जितना करना था कर लिया। अब इसके आगे उनकी अपनी एक नेसेसिटी, एक नीड, वांटिंग टू कनेक्ट, ये वाली फीलिंग उनको अपनी तरफ से भी आनी चाहिए। और अगर आ रही है, सो देन एक्सप्रेस इट, एक कम्युनिकेशन करें ताकि वो चीज को वो खुद हील कर सके। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको अलग अलग रीजंस बताए, जिसके कारण वो शायद अपने आप को अभी भी पुल बैक कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सो ऐसी चीज में इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल कि आपको भी वेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है एंड लेट देम कनेक्ट, उनको ही आगे से बात करने दें, क्योंकि आपने जितना करना था आपने कर लिया। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि कितनी देर तक ये इंसान अपनी झूठी अहंकार में फंसे रहेंगे, या फिर अगर आपसे कनेक्ट भी करेंगे, क्या कोई मतलब से कनेक्ट कर रहे हैं। हर चीज को एनालाइज करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, एंड स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्तों ने कुछ धोखे भी किए हों तो। ओके, देख लेते हैं और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ऑल राइट, अनसेटिस्फाइड। यस, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस रिश्ते में हमेशा से अनसेटिस्फाइड थे, इनको कभी भी किसी चीज की खुशी नहीं होती थी। किसी तरीके से भी चीजें कर लो, इनके लिए कुछ भी कर लो, शायद ये कभी भी रियलाइज नहीं करते थे कि आपने कितना एफर्ट डाला इसमें। ओके, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और हमेशा से शायद इन्होंने चाहा है कि आप ही इनके पीछे भागते रहें। एक होती है रनर की एनर्जी, एक होती है चेजर की एनर्जी। ये शायद एक रनर की एनर्जी में थे जो हमेशा से आगे ही भागते रहे और आप इनको चेज करते रहे, बिकॉज ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। बट राइट नाउ एनर्जीज गाइडेंस आपके लिए है, जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप, वेट, एनालाइज। अब पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी 100% से ज्यादा दे दिया है इस रिश्ते में और वेट कर रहे थे कि यस, ये पर्सन आपको कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें, देन इट इज देयर प्रॉब्लम नाउ। आपका फोकस अपने ऊपर रहना चाहिए। किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज लोअर मत करें किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए। अगर आपको रिश्ते की इतनी वैल्यू है, इक्वल गिव एंड टेक हर रिश्ते में होना नेसेसरी है, तो उनको भी वो वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी इंसान अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा केयर, कंसर्न रखता है, रिस्पेक्ट रखता है, तो वो लाइफ के कोई भी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। लेकिन कोई भी अगर इनहिबिशन होती है, कुछ भी चीजें अगर उनको रोक रही हैं, देन इट इज नॉट योर कॉल। ओके, तो ये चीजें भी ना, मैंने जैसे कहा पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कई बार ये चीजें जब होती हैं लाइफ में, तब वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन आपको भी होती है।
तो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहे हैं, आपने जो भी इनके लिए किया उससे कभी भी खुश नहीं रहे हैं, एक्सपेक्टेशन या तो आपसे बहुत ज़्यादा रखी है, या बाय नेचर ही ये बहुत ज़्यादा एक सैडिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है जो किसी भी चीज़ में खुश नहीं हो सकते। इनको लाइफ में जो मर्जी ला कर दे दो, ये वो पर्सन है जो बिल्कुल अनहैप्पी सोल हो सकते हैं। ओके, एस्केप। अब देखो, मैंने आपको रनर और चेजर के बारे में बात कर रही थी। यस, ये पर्सन ने हमेशा से कभी भी आपके लिए एक बैकिंग नहीं बने। वेन एवर टाइम्स गॉट हार्ड, जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कोई भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ के आए, स्ट्रगल्स लाइफ के आए, ये वहां से भाग लिए। तो आप इनका सपोर्ट सिस्टम हमेशा से बने रहे, जैसे हमारी रीडिंग में मैंने आपको बताया। लेकिन ये पर्सन शायद कहीं पे भी नहीं थे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने भी बहुत ज़्यादा लोनली टाइम निकाला है, आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम निकाला है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज अराइज हुई जहां पर आप बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में भी हो सकते हो। लेकिन आपने जब सपोर्ट के लिए एक फॉल बैक की तरीके से इस पर्सन को देखा, ये शायद कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से मैनिपुलेट होकर उनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और आपको हमेशा से अकेले छोड़ दिया बहुत सारी चीजों के लिए डील करने के लिए। तो यस, मे बी आज वही चीज भोग रहे हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड निकला है। तो एक कुछ कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उनकी कर्मास इस समय पर उनको पुश कर रहे हैं आपकी वैल्यू रियलाइज करने के लिए। ओके, गॉसिप। यस, ये जो पर्सन हो सकते हैं, अब इनकी एक आदत हो सकती है कि पीठ पीछे जाकर बात करना। ओके, मे बी कुछ ऐसे लोगों में कन्फाइड करना जहां पर बहुत सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाती है, और वो लोग इनके लिए बहुत ज्यादा इनको बढ़ावा भी देते रहे कि यस, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते किसी को भी देखना, जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकती है, तो पीठ पीछे कुछ भी बातें अगर इन्होंने करी, तो उसको और ट्विस्ट एंड टर्न करके भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला गया, जिसके कारण इनके माइंडसेट को और कंफर्म कर दिया कि यस, ये आपसे दूर ही बेटर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने शायद इनसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी लगा है कि इन्होंने पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करी हैं, एंड दैट इज वेयर आपने भी एक स्टॉप बना लिया कि बस इसके आगे अब इनको कोई भी वर्थ, वैल्यू, प्रेफरेंस, कुछ भी ऐसी चीज नहीं देनी। तो यहाँ पर ये रीजन एक हो सकता है इनकी एनर्जीज में जो निकल कर आ रहा है। न्यू चैप्टर। अब मैंने आपको कितने सारे कार्ड्स यहाँ बताए, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप, वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं पर, और 10 ऑफ कप्स भी। ओके, 10 ऑल्सो मीन्स एंडिंग एंड कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नए सिरे से आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोग तो मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में। आपने भी रियलाइज करा है कि ठीक है, कितनी देर तक वेट करोगे किसी एक ऐसे पर्सन के लिए कनेक्ट करने के लिए जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं। तो आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हील किया। मैंने आपको कहा था ना कि ये एनर्जीज आपके लिए भी हैं, एंड आपने अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर बिगिन कर लिया। अब ये भी एक चीज हो सकती है जो इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, बिकॉज डीप डाउन अगर ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है ना, इनके माइंड में हमेशा से एक थॉट रहा है कि आप अकेले अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। यू प्रूव देम रॉन्ग। तो आज उनको पता है कि किसी तरीके से भी इमोशनल डिपेंडेंसी या किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी आपकी इनके ऊपर है ही नहीं। कितनी देर तक आपने इनके लिए रोए हैं, वेट किया है, एनर्जीज अपनी इमोशनल वेस्ट करी हैं, बट देन यू हैड टू मूव ऑन। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, और शायद इस चीज को देखकर भी वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसे लोगों के लिए भी पिक हो रही हैं जो आपके रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनको शायद पता है कि आप इनको कभी माफ नहीं करोगे। देखो, मैं आपके बारे में बात कर रही थी, यहाँ सेल्फ लव के कार्ड निकला। ये जो मूविंग ऑन, हीलिंग, सेल्फ लव, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अभी भी हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसे रिश्तों से हील करने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा ब्रोकन छोड़ा, और उनमें से ये एक रिश्ता हो सकता है। तो यस, बहुत सारा सेल्फ लव जब आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, तो आपने इनको अहमियत देनी बंद करी है, एंड दैट इज वाई ऑल्सो उनके अंदर वो झिझक है। मे बी वो डर रहे हैं कि आप कैसे इनको परसीव करोगे, मे बी इनको रिजेक्ट कर दोगे, मे बी इनसे बात करनी नहीं चाहोगे, और वो कहीं ना कहीं इनकी ईगो के लिए भी बहुत बड़ा एक हैसल हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग इगोइस्टिक सही, लेकिन उस चीज को भी ओवरकम करके अगर कुछ पहल करना भी चाहते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो इसलिए वो बात करने के लिए भी इस समय पर सोच रहे हैं। ओके,
अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अब मैं यही इसी चीज के बारे में बात कर रही थी कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ ऐसे आउटकम हो सकते हैं जो वो प्रिपेयर्ड ही ना हो। ओके, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोच के ही नहीं रखा कि क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ अपना प्यार वाला हाथ बढ़ाएं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दे आर अफ्रेड, क्योंकि ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, आपके अंदर वो एनर्जीज है जहां पर लोगों को इमोशनली कट ऑफ कर सकते हो। और ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने इमोशनली कट ऑफ किया, एंड दैट इज वाई इनको अब आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड निकला है मेंड। आज की पूरी रीडिंग ही ऐसी है जहां पर कोई एक पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज के लिए पहल करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, लेकिन रुक के सोच रहे हैं। ओके, सो कुछ ऐसे लोगों के लिए आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस ये है कि ऐसे कोई भी अगर पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या मैसेजेस भेज रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सबसे पहले कि उनकी हिडन एजेंडा क्या हो सकता है, कि उनकी एक्चुअली कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको बहुत बार रिजेक्शन मिली है, धोखे मिले हैं, तो इनका रियल एजेंडा क्या है आपसे कनेक्ट करने का। अगर तो एक सेल्फ रियलाइजेशन है जहां पर ये सब चीजें आपको मालूम है कि ये कनेक्ट करेंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं? क्या ये आगे जाकर वापस आपको हर्ट कर सकते हैं? क्या कुछ लोग इनको वापस मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ से दूर लेके जा सकते हैं? क्या ये एक टेम्पररी चीज है? क्या इनको कोई फायदा हो रहा है? सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी है, एंड प्लीज इमोशनली अपने आप को मैनिपुलेट होने ना दें। ओके, थिंक कामली, और हर चीज को सोच समझ के ही देन अलाउ कुछ ऐसे लोगों को अगर आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं। ओके, सो टेक अ कॉल, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक अच्छे इंटेंशन से ही आए, या जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक गलत इंटेंशन से आए। ओके, सो हर चीज को थोड़ा सा नाप तोल कर देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं क्विकली कौन से ऐसे मैसेजेस गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं। ओके, दे शोड यू दे केयर बट स्टैब्ड यू इन द बैक। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपको दिखाया कि वो बहुत केयर करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उनकी एक रियल साइड नहीं थी। ओके, बैक स्टैबिंग में ये सबसे आगे हो सकते हैं। मे बी आपने कुछ ऐसे लोगों पर अपने इमोशंस बहुत ज्यादा वेस्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा चीटिंग एनर्जीज रखते हैं, धोखेबाज हैं, मुखौटे पहन के घूमते हैं। तो अगर ये वाकई ही आपके लिए बहुत ज्यादा केयर कंसर्न करते तो आपके साथ ये सब नहीं करते। ओके, सो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना और अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना ऐसे लोगों से बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखें दूसरा मैसेज। समवन इज प्लेइंग ऑन योर वीकनेस, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप माय गॉड। अब ये वाला जो कार्ड है हमारी आज की एनर्जी से भी बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, आपको उसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। मे बी उनको पता है कि आप एक एम्पैथ हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनली बहुत ज्यादा वनरेबल हो सकते हो। कई बार जब हम बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज में होते हैं या फॉरगिविंग एनर्जीज में भी होते हैं, तब हम कुछ ऐसे लोगों के ट्रैप में आ सकते हैं जो हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जस्ट प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, तो वही चीज यहाँ पर वापस यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। कई बार कुछ मैसेजेस आपको जब बार बार भी मिलते हैं, या फिर एक ही रीडिंग में दो तीन बार अलग अलग तरीके से कार्ड्स निकलते हैं, डिफरेंट डेक्स में से निकलते हैं, तो दैट मीन्स कि उस मैसेज का कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंस हो सकता है। सो बी केयरफुल। ओके, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में आप इस समय पर हो सकते हैं। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिसेंटली कुछ ऐसे फेलियर्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां पर आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आपको लग रहा था कि यस वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, अब ये रिश्ते में है, करियर में है, सेल्फ ग्रोथ में, किसी भी तरीके से। प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि फेलियर्स ही स्टेपिंग स्टोन होते हैं हमारे लिए सक्सेस के लिए। अगर आप फेलियर्स के साथ उसी एनर्जी के साथ उधर ही रुक जाएंगे तो सक्सेस की तरफ कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। उसको मान के चलो, यस यहाँ पर भी कोई ना कोई रीजन है, इसमें से कोई ना कोई लर्निंग है। यहाँ पर आगे मे बी दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू मूव आगे। मे बी वो जो सक्सेस आप सोच रहे थे कि आपके लिए एक समय पर आनी चाहिए, मे बी वो उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए मे बी इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं। तो अगर किसी भी तरीके का फेलियर आप फेस कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, प्लीज अंडरस्टैंड
कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए सक्सेस के टुवर्ड्स मूव करने के लिए। तो ये टाइम नहीं है जहाँ गिव अप करके हार मान के आप ऐसी एनर्जी में चले जाएं जहां पर उसके ऊपर दोबारा एक्ट ना करें। अगर कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से नहीं आई जैसे आप सोच रहे थे, प्लीज डोंट गेट रिजेक्टेड, प्लीज डिमोटिवेट मत हुए। वो कहते हैं ना, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन। तो वो एनर्जी के साथ आपको मूव करना है कि अगर पहली बार में सक्सेस नहीं मिला, नेवर माइंड, अब ये सक्सेस मैं पाके रहूंगा या पाके रहूंगी। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो अगर आप मान के चलोगे कि यस इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरे मेहनत का फल मेरे को मुझे मिलेगा, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। बट हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है और एक प्रॉपर मेहनत होती है। ओके, सो प्लीज डू नॉट फील डिमोटिवेटेड इस समय पर अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। They would never valued your love and care, concern and took you for granted। आज तो सारे मैसेजेस कुछ ऐसे लोगों के लिए आ रहे हैं जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है। कभी भी आपकी केयर कंसर्न करी नहीं, जैसे आज की रीडिंग में भी था, इक्वल गिव एंड टेक तो किया ही नहीं, लेकिन वही चीज आपकी इतनी ग्रांटेड ली है, वो गिविंग एनर्जीज जो आपकी रही है, में भी कुछ गलत लोगों पर आपने बहुत सारी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट किया है। सो स्टॉप डूइंग दैट नाउ। सेम मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, इट इज वेरी स्ट्रेंज, कुछ लोगों के लिए ये सुनना जरूरी है। आई फील वेरी लोनली विदाउट यू, माई लाइफ इज अ मैस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आज की एनर्जी ऐसी थी जहां पर कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अब ये वाला कार्ड भी वो चीज बताता है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करेगा। किसी को ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ एक कंप्लीट मैस है आपके बिना। ये चीज उन्होंने शायद कभी सोची नहीं थी, या कभी इस चीज के बारे में अपने ईगो के कारण, या अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस मिल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने आपकी वो वैल्यू नहीं करी, वो कदर नहीं करी, ग्रांटेड लिया, जैसे कि आप आज की एनर्जीज में देख सकते हो। और इस समय पर बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। यू नो कुछ लोग इनके लिए जो सपोर्ट सिस्टम खड़े रहे थे, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, आज शायद सब इनका शायद साथ छोड़ गए। आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है और इनको रियलाइज हो रहा है कि कितने बड़े मेस में ये हैं, कैसे अपनी लाइफ का सत्यानाश किया इन्होंने। ओके ओके, मेकिंग यू फील अनवर्दी वाज द बेस्ट वे टू ब्रेक यू। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बार बार आपको ना अनवर्दी फील कराया है, कि आप किसी भी लायक नहीं है, अंडर एस्टिमेट किया है, आपको हमेशा एक ऐसी लाइट में देखा है जहां पर कभी भी आपकी अप्रिसिएशन नहीं करी। यू नो आपके कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ने की कोशिश करी है और आपको भी तोड़ने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसी एनर्जीज में आप अभी भी हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ जो है ना, वो वापस लेकर आना जरूरी है। हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, और किसी और का कोई हक नहीं बनता कि आपकी इमोशनल एनर्जी पर अटैक करें, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ें या आपको अंडर एस्टिमेट करें। सो प्रूव देम रॉन्ग। उनके कहने में आके अपने माइंड को कंडीशन मत करें। ओके, सो प्रूव देम रॉन्ग। यू आर वर्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ब्यूटिफुल। इस चीज को मान के चलना बहुत नेसेसरी है। कुछ ऐसे लोगों को एक वापस बहुत अच्छा रिप्लाई देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, कि यस नो मैटर, आप जो मर्जी ट्राई कर लो मेरे साथ, मैं टूटूंगा नहीं या मैं टूटूंगी नहीं। ओके, हमारे लिए लास्ट मैसेज है, यू नो योर वर्थ। ओ माय गॉड, ओके, यू नो योर वर्थ, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड। अब क्या पॉसिबिलिटी है, जो चीज के बारे में मैं इस समय पर बात कर रही थी वही मैसेज यहाँ पर निकला है। तो यस, यू नो योर वर्थ, आप आगे बढ़ सकते हैं अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ जो कोई बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे जेलस लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कंट्रोलिंग लोग होते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो सकती है। आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा से कोई एक पर्सन है या कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन अपनी वर्थ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम उसी मोल्ड में, उसी तरीके से कंडीशन हो जाएंगे ना कि नहीं ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है, हम उधर ही स्टैग्नेटेड एनर्जीज में स्टक हो जाएंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी आगे मूव ऑन करने के लिए। कुछ चीजें हैं जहां पर बहुत सारी हीलिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग अपने लिए कर सकते हो, और कुछ लोगों को थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट रखेंगे ना, तो आपके लिए आगे लाइफ में चलना ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, और डिटेल में मैंने करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद के सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव पहचानना इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ लोगों के साथ थोड़ी डिस्टेंसिंग भी जरूरी है।
मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी और जो भी आपके डिजायर्स हैं ना, जल्द से जल्द पूरे हों। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ये सिर्फ एक इकलौता तरीका है जहां पर आप एक एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। और अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग पे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।